Hello everyone, my name is Kiran. I hope you all are good and enjoying with your family. I'll teach you geography subject. As you can see on the screen, this is my qualification, Master in Geography, 2 times NAT in the same subject. So I can say I have a deep knowledge of this subject. I can clear your all doubt and all concept. अगर आपने एक बार ज्योग्राफी मुझसे पढ़ ली ना तो आपके हर एक डाउट हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. आज हम जो थ्योरी डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. एज यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऐसे टाइप क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो टर्म्स निकल कर आती है वो इस थ्योरी में से सबसे ज़्यादा आती है. ठीक है, आपको एक बार ओवरव्यू कर देती हूँ कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं. क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए. अगर मीनिंग पता है तो हम फर्दर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर इन 1912. इस थ्योरी को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे विद मैप, डायग्राम और एनिमेशन के थ्रू, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा किस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. Okay, now let's begin with the meaning of geography. अगर हम ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करें, जियो प्लस ग्राफी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो मीन्स अर्थ and graphy means study. So I can say the study of earth is called geography. Study of earth is called geography. और हम बोल सकते हैं पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल. भूगोल अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो हमें इसके मीनिंग से ही वैसे पता चल रहा है, भू प्लस गोल. वैसे हम बोलते हैं ना धरती की गोल है, भू मीन्स भूमि, गोल भूगोल. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने का वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी वो दी थी 1912 में. 1912 से पहले हाइपोथेसिस आई थी, वो आई थी टेलर की. टेलर की वो हाइपोथेसिस थी, ना कि वो थ्योरी थी. हाइपोथेसिस क्यों थी? क्योंकि जो टेलर थे ना वो अच्छे तरह से डिफाइन नहीं कर पाए थे कॉन्टिनेंटल की चीज़ों को. उन्होंने सिर्फ डिफाइन किया था माउंटेन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ. और इसी को इनकी जो हाइपोथेसिस आई थी वो आई थी 1910 में. इस हाइपोथेसिस को वैगनर ने क्या बनाया, एक बेस तैयार किया अपना और उन्होंने थ्योरी दे दी जो बहुत फेमस हुई. थ्योरी उनकी क्यों, इनकी हाइपोथेसिस क्यों नहीं बोल सकते हम थ्योरी? इसलिए क्योंकि जो सबसे एविडेंस दिए थे इन्होंने साइंटिफिक बेस थे, वो प्रूव्ड थे वो एक टाइप से. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. कॉन्टिनेंटल आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ड्रिफ्ट और थ्योरी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्योरी. थ्योरी वो होती है किसी भी चीज़ की अगर हम स्टडी करके वो साइंटिफिक प्रूव हो उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर देते हैं हम. कॉन्टिनेंटल, यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल, एक लैंड मास. ड्रिफ्टिंग मतलब ड्रिफ्ट होना किसी भी चीज़ का. वन बाय वन देखते हैं कि जो वैगनर था उन्होंने कैसे इसको प्रूव किया था. लेट्स स्टार्ट. ये है वैगनर.
ये एक मीटियोरोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने इस थ्योरी को लेकर क्या बात की, इन्होंने बताया बाय अल्फ्रेड वैगनर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द वर्ल्ड वाज मेड अप ऑफ सिंगल कॉन्टिनेंट। इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड है वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट में बना हुआ है। इसका नाम इन्होंने बताया पेंजिया। क्या नाम बताया? पेंजिया। मतलब जो ये लैंड मासेस हैं, कॉन्टिनेंट्स, इन्होंने सिर्फ एक ही नाम दे दिया और ये सराउंडेड है ऐसे। तो इनका नाम सिर्फ इन्होंने बोल दिया कि इनको एक पेंजिया बोलते हैं हम। और जो पेंजिया है ये एक वाटर बॉडी से सराउंडेड है, उसका नाम बोला पैंथालासा। ये हो गया पेंजिया। पेंजिया एक सराउंडेड है वाटर बॉडी से, इन्होंने बोल दिया इसका नाम है पैंथालासा। चलो वन बाय वन हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंजिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंथालासा। सो पेंजिया का मतलब है इट वॉज द सुपर कॉन्टिनेंट। इन्होंने क्या बोला? एक सुपर कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब लैंड मासेस। एक सुपर कैसे नाम दिया? क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट थे वो इकट्ठे थे। एंड इनकॉर्पोरेटेड ऑलमोस्ट ऑल द लैंड मासेस ऑन द सेम अर्थ। मतलब उसी एक अर्थ पर जो लैंड मासेस है उसका नाम दे दिया पेंजिया। पेंजिया आप यहाँ देख सकते हो, जो इन्होंने स्टडी की थी, इन्होंने बताया कि जो स्टार्टिंग में क्या था, एक लैंड मासेस थे, मतलब जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं हुए थे तो इस टाइप में थे वो। ठीक है, जैसे हम इनको इतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ये हमें अफ्रीका की तरह दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लाखों साल करोड़ों वर्षों के बाद क्या हुआ, इनकी ड्रिफ्टिंग होना शुरू हुई और इस फॉर्म में आई ये, अकॉर्डिंग टू वैगनर। ये वैगनर का कहना है। ओके, नेक्स्ट इनकी शेप ऐसे चेंज हुई ड्रिफ्टिंग के बाद। और अगर आज का देखें हम तो इस फॉर्म में हम कुछ वर्ल्ड मैप को हम देखते हैं जो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इनके मूवमेंट को दिखाया इन्होंने। फिर उन्होंने वर्ड बताया पैंथालासा। पैंथालासा का मीन क्या है? इट मीन्स द सुपर ओशियन, मतलब बहुत बड़ा महासागर जो सराउंडेड है द सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट मीन्स पेंजिया से, पेंजिया के सराउंडेड है इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। उस टाइम को लेके इन्होंने बताया। अब यहाँ पर अच्छे से आपको क्लियर होगा, ये एक लैंड मासेस है, इसको इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। पेंजिया हिंदी में लिखे तो ऐसे पेंजिया। अगर जो सराउंडेड वाटर बॉडी है उसको इन्होंने बोला पैंथालासा। अगर आज की बात करें प्रेजेंट में तो ये पैंथालासा है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर। और इसके बाद ये सब नाम देने के बाद वैगनर के माइंड में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? इन्होंने सोचा, इनके दिमाग में दो क्वेश्चन पुट हुए कि या तो हमारा क्लाइमेट है, जो जलवायु है, या तो वो स्टैटिक है, मतलब वो स्थिर है। अगर ये स्टैटिक है तो अपने कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहे हैं। एक बात ये बोली उन्होंने, द क्लाइमेट इज स्टैटिक एंड कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। और सेकंड क्या कहा, अगर क्लाइमेट मूविंग है तो कॉन्टिनेंट स्टैटिक्स है। मतलब एक ही बात को दो वे में ऐसे बोल दिया कि फर्स्ट वे में बोला इन्होंने कि क्लाइमेट है वो स्टैटिक है, कि हमारी जलवायु स्थिर है। अगर जलवायु स्थिर है तो फिर मूवमेंट किसका हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है कॉन्टिनेंट का। और सेकंड में क्या बोला? सेकंड में इसका अपोजिट बोल दिया, अगर क्लाइमेट मूविंग है तो कॉन्टिनेंट स्टैटिक्स है। बहुत सारी स्टडी करने के बाद इनको पता चला कि एक चीज़ ही प्रूफ होगी, इनमें से एक ही ठीक है। तो ठीक वाला कौन सा था? जो जिनके फेवर में वैगनर गए वो था फर्स्ट। एज वी नो द नेम ऑफ द थ्योरी
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो उसके हिसाब से द बेटर वन इज फर्स्ट, climate is static and continents are moving. That's why he gave the theory of the continental drift theory कि continental ही drift कर रहे हैं. Let's move further. इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए और क्या बताया, इन्होंने दो नाम बताए. एक बताया इन्होंने लोरेंशिया, एक बताया गोंडवाना, कि जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट था उसके दो भागों में नाम डिवाइड कर दिए. जैसे अपना, मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, सबका जो इस प्लेस पर, जो इस अर्थ पर रह रहे हैं, किसी भी न किसी चीज़ का एक नाम है. तो वैगनर ने भी क्या कहा इनको इजी बनाने के लिए कि जो नॉर्थ पार्ट है ना वो होता है, ये अपना ग्लोब, 0 डिग्री इक्वेटर, या फिर इसको बोल देते हैं विषुवत रेखा. अपर पार्ट इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में है सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ के पार्ट को इसने बोला लोरेंशिया. जो भी कंट्रीज इसमें लाइक करेंगी वो है लोरेंशिया में, और जो यहाँ पर लाइक करेंगी उसको बोल दिया गोंडवाना. नॉर्थ में आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, जापान, ग्रीनलैंड, चाइना एंड एक्सेट्रा. गोंडवाना में इन्होंने बताया कि जो इंडिया है, साउथ अमेरिका है एंड ऑल कंट्रीज जो लाई करती है वो है गोंडवाना में. लेट्स मूव फर्दर. आई होप सबको क्लियर है. अब इन्होंने एक मैप के थ्रू एक डिफाइन किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ आएगा ये. अगर मैं यहाँ से मान लूँ ये इक्वेटर है, जो इसके अपर वाला पार्ट है इसको इन्होंने बोला लोरेंशिया, और साउथ के पार्ट को इन्होंने बोला गोंडवाना. जो ये कंट्री है जो हमने अभी देखी वो साउथ की साइड एंड नॉर्थ की साइड, ये सब लोरेंशिया में कंट्री. जो मॉडर्न मैप है उसमें भी इसी तरह की कंट्री शो की हुई है. अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें, जो इंडिया था वो इंडिया वैगनर के हिसाब से क्या दिखाया गया है, इंडिया था गोंडवाना लैंड में. अगर हम आज के मैप में देखें तो इंडिया वैसे दिख रहा है नॉर्थ साइड में. तो इंडिया को हम कंसिडर करते हैं गोंडवाना लैंड में. क्यों? क्योंकि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे थे या ड्रिफ्टिंग हो रही थी उनकी, तो नॉर्थ गोंडवाना साइड में लाई करता था. अब वैगनर ने इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए 2 डायरेक्शन बताई हैं. जैसे हमें पता है 4 डायरेक्शन है, टोटल डायरेक्शन है 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इन्होंने डायरेक्शन बताई इक्वेटर वर्ड. इक्वेटर में अगर हम बात करें, ये है इक्वेटर. डायरेक्शन इनकी हो रही है, जो मूवमेंट है कॉन्टिनेंट की वो है इक्वेटर की साइड. अभी मैप में आपको अच्छे से शो होगा, एक बार आप यहाँ समझ लीजिए, इक्वेटर साइड. और एक डायरेक्शन इन्होंने बताई वेस्ट वर्ड, मतलब जो कॉन्टिनेंट है वो वेस्ट वर्ड मूव कर रहे हैं. इक्वेटर साइड मूव करने का इन्होंने रीज़न बताया, 3 रीज़न बताए. फर्स्ट वन था ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन था पोल फ्लिंग फोर्स, थर्ड वन था बायंस फोर्स या फिर आर्किमिडीज इसको बोल देते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स हमको स्टार्टिंग से ही पता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था? ये न्यूटन लॉ हम इसको बोलते हैं. कोई भी चीज़ है अगर हम ऊपर की तरफ उसको उछालेंगे तो वो अर्थ है जो अट्रैक्ट करती है सब चीज़ों को. इसको बोलते हैं सिंपल वे में ग्रेविटेशनल फोर्स. इस फोर्स का इफेक्ट पड़ा कॉन्टिनेंट्स पर, वो मूव करे, इक्वेटर की साइड उन्होंने मूव करना शुरू किया. सेकेंड वर्ड है पोल फ्लिंग फोर्स. पोल फ्लिंग फोर्स है रोटेशन की वजह से होता है, जो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, उसकी वजह से. और बॉयंसी फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में अगर रखोगे तो फिर वो उतना ही फोर्स करके उतने ही वेट से वो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लाइक दिस. ये लगा लिए पानी, यहाँ पर पानी है और ये आपके पास एक बॉल है. अगर उसको यहाँ से पुश करोगे, प्रेस करोगे, तो उतने ही वो वेट से, उतने ही वेग से वो ऊपर आता है. इसको बॉयंसी फोर्स ऐसे इन्होंने डिफाइन किया था. अब अच्छे से ये नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं.
इक्वेटर वर्ड मूवमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इक्वेटर वर्ड मूवमेंट होगी इस तरह से, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स होंगे वो इक्वेटर की साइड मूव होंगे लाइक दिस। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड। जो नेक्स्ट वन इन्होंने बताया वो बताया वेस्टवर्ड मूवमेंट। वेस्टवर्ड मूवमेंट मीन्स वेस्ट की साइड मूवमेंट, ऐसे मतलब वेस्ट साइड में, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मूवमेंट इन्होंने रीज़न बताया टाइडल करंट्स। जो टाइडल करंट्स होती हैं, जो टाइड्स होती हैं, टाइड्स आपको पता है हिंदी में हम इनको बोलते हैं ज्वार भाटा। ये किसका रीज़न है, मतलब क्यों आती है ये, इनका आने का रीज़न है सन, अर्थ एंड मून, इनकी जब डायरेक्शन चेंज होती है तो इनके मूवमेंट से इसका इफेक्ट पड़ता है इन पर, जो टाइड्स क्रिएट होती हैं। इनका वैगनर ने ये सब रीज़न बताया था, ये वैलिड था इनका। और सेकंड वन इन्होंने बताया जो टाइडल कर्न्स हैं कोज्ड बाय अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें पता है जो अर्थ की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की साइड। ये एक रीज़न बना कि जो लैंड मासेस हैं वो वेस्ट की साइड उनकी ड्रिफ्टिंग होती गई। अगर सपोज करो अपनी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, जो लैंड मासेस हैं उनकी जो डायरेक्शन हुई वो वेस्ट की साइड हुई, लाइक दिस। टाइडल फोर्स मून और सन का इस पर इफेक्ट किया। नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की डायरेक्शन किस साइड हुई, वेस्ट की साइड। अब इन्होंने क्या किया, ये इनकी थ्योरी क्यों साइंटिफिक प्रूव हुई, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो एविडेंस दिए थे वो बहुत बेटर, बहुत अच्छे तरीके से दिए थे, इनको वो प्रूव कर पाए। क्या दिए थे, वन बाय वन इनको कवर करते हैं। फर्स्ट वन इन्होंने दिया, ये आपको जस्ट एक थ्योरी की तरह मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे विद पिक्चर्स, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड द जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी। जियोमॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो अर्थ की जो लैंड फॉर्म्स होती हैं, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका उन्होंने बताया कि दो कॉन्टिनेंट, एक उन्होंने बताया साउथ अमेरिका, एक बताया अफ्रीका, मतलब इन दोनों में क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं। जो इस पर चीज़ें हैं अमेरिका पर और इस पर है अफ्रीका पर, कॉन्टिनेंट्स पर वो सिमिलर चीज़ें हैं। तो इनका मतलब ये बोल सकते हैं कि एक टाइम में बहुत लाखों हजारों साल पुराने, मतलब सालों की बात करें तो ये दोनों अटैच थे, ये अटैच थे, मतलब अब डिटैच हो चुके हैं, ड्रिफ्टिंग हो चुके हैं इनकी। और कौन किसकी बताई, यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की। इनको डिस्कस करने के बाद अभी हम मैप पर देखेंगे सब कुछ। सेकेंड वन इन्होंने रीज़न बताया प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं, प्लेसर डिपॉजिट का मतलब है इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर डिपॉजिट। सपोज करो नॉर्थ अमेरिका में ये ग्लेशियर्स हैं, इनका इरोजन हो गया, इरोजन होने से क्या हुआ, डिपोजिशन होता है, इरोजन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा किसी भी चीज़ का। सबसे पहले क्या होता है, इरोजन, मतलब कोई भी चीज़ इरोड होती है, इरोजन किससे हो सकता है, रिवर से हो सकता है। इरोजन मतलब अपर्दन, किसी चीज़ का घिसना। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। थर्ड वन क्या होगा, डिपोजिशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ जाती है तो उसको क्या होगा, डिपॉजिट होती है वो चीज़ें। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो नॉर्थ साउथ अमेरिका में थे वही मतलब अफ्रीका में भी मिले हैं, उनका ऐसा एविडेंस मिला है। और फोर्थ वन उन्होंने बताया सेम एज ऑफ रॉक, मतलब जो रॉक्स थी, जो चट्टानें थी, उनकी एज क्या थी, सेम थी। कैसे, जो कनाडा में जो रेंजेस थी माउंटेन की वो
और किससे मैच हुई वो? स्वीडन में जो माउंटेन रेंजेस थी वो सेम थी उस टाइम की। मतलब फिर बोल सकते हैं कि ये दोनों इकट्ठे थे, मतलब सिमिलैरिटीज़ थी कॉन्टिनेंट्स में। और जो अपलेशियन माउंटेन है उनकी सिमिलैरिटी किनके साथ बताई? यूके माउंटेन के साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ वन इज फॉसिल एविडेंस। फॉसिल क्या उन्होंने प्रूफ दिए थे फॉसिल्स में? ये मेसोसोरस, ग्लेसोटेरियस, ये अलग अलग नाम है, थोड़ा सा टिपिकल है, इनको रिमाइंड रखना बट ज़रूरी है। मेसोसोरस इन्होंने बताया एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल था, रेप्टाइल जो रेंग कर चलने वाले जो जीव होते हैं। ग्लेसोप्टेरिस विच वाज ट्रॉपिकल फैन, मतलब एक फूल की तरह था ये। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या थे ये, कैसे कैसे इन्होंने प्रूफ दिया था इस थ्योरी को कवर करने के लिए। सो द फर्स्ट वन इज जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। कैसे थी? इन्होंने एक वर्ड दिया जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें जब एक दूसरे में एकदम से फिट हो जाती हैं। जैसे ये देख सकते हो आप पार्ट, ये दोनों अलग अलग है, वैसे अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें तो एकदम से फिट हो जाएगा। वैसे ही इसको नाम दिया किसमें? साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। वैगनर ने बताया कि एक टाइम पर ये दोनों अटैच थे, आप इनकी ड्रिफ्टिंग हो चुकी है। अटैच्ड कैसे थे? ऐसे इन्होंने एक एग्जाम्पल के मतलब बताया कि एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे कि ये दोनों इस तरह से अटैच थे। जिग्सॉ फिट इसका नाम दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैगनर ने बताया था कि पेंजिया में इन्होंने क्या कहा था कि लैंड मासेस क्या है, एक अटैच्ड है, जिसको नाम दिया इन्होंने पेंजिया में ये कैसे थे? देखो यहाँ पर ये साउथ अमेरिका और ये हो गया अफ्रीका, अटैच्ड है यहाँ पर। अगर अब की बात करें ड्रिफ्टिंग के बाद तो इस तरह से डिटैच है। ये भी इनका साइंटिफिक प्रूफ हुआ। सो नेक्स्ट वन इन्होंने प्रूफ किया प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं? जो ग्लेशियर्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लेशियर होगा, उस टाइम की बात है, ग्लेशियर था यहाँ पर। तो ये ग्लेशियर का क्या हो गया? इरोजन हुआ, इरोजन से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, देन डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन कहाँ पे दिखा रखा है? ये है अफ्रीका और ये है साउथ अमेरिका। जो यहाँ का ग्लेशियर डिपॉजिट है यहाँ पर दिखा रखा है। इसका मतलब फिर ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि ये दोनों मिले हुए थे, ये कॉन्टिनेंट। इससे भी इनका जो एविडेंस मिला हमें, उससे प्रूफ हुआ। नेक्स्ट वन था फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में क्या है? फर्स्ट वन इन्होंने बताया कि जो ये रेप्टाइल्स हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये रेप्टाइल्स, कि ये जब कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे, साथ में थे, मतलब पेंजिया था, अटैच थे, तो ये एक ही जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, और ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये जो हमें दिखा रखा है ये कलर से, तो इसका मतलब क्या है? ये इकट्ठे थे और इनकी मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस थी। सो द फर्स्ट वन इज फॉसिल रिमेन्स ऑफ साइनोगैंथस। आपको इनके नाम थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे, टिपिकल है बट याद रखने पड़ेंगे। साइनोगैंथस क्या था? एक फॉसिल रिमेन्स था, ट्रेसिक के टाइम का रेप्टाइल। कितने मीटर था? अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर। इसकी मूवमेंट दिखा रखी है। कहाँ पर मिलता था ये? साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में, लाइक दिस। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेसोसोरस। मेसोसोरस आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉसिल रिमेन्स ऑफ फ्रेश वाटर रेप्टाइल। जो फ्रेश वाटर में रहता था ये रेप्टाइल, जस्ट लाइक अ क्रोकोडाइल। ओके, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये लिखे हुए यहाँ पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका की, मतलब यहाँ ये मिलते थे।
इनकी मूवमेंट ऐसे थी। तो इससे भी प्रूफ होता है कि जो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से मिले हुए थे। सो थर्ड वन इज लिस्टोसोरस। ये सोरस आपको मतलब सोरस से आप ध्यान रख सकते हो, ये है मेसोसोरस। लिस्टोसोरस इंडिया में जो मिलता था, लिस्टोसोरस इंडिया में था, अंटार्कटिका में था एंड अफ्रीका में। ये 3 कॉन्टिनेंट्स में ये फैले हुए थे। लास्ट वन इज ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस एक फॉसिल था जिसके फॉन ये मिले थे यहाँ पर। ये सब कॉन्टिनेंट्स में थे। सब मीन्स सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में, लाइक ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, इंडिया में भी है इसका पार्ट, इंडिया में, अफ्रीका में एंड साउथ अमेरिका में। इनकी मूवमेंट थी सब। मतलब जो उस टाइम पर क्या होता था, ये इकट्ठे थे तो विंड की वजह से या फिर किसी और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये टूट कर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गए होंगे, वो उसके एविडेंस से भी हमें ये प्रूफ मिला है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। सो थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।